10.1 की एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4,5, 0,7, 5,-5 and -4,-2. Also find its area. तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन में इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा और उसके बाद उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कार्टेशियन प्लेन में इन सभी पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही आपके लिए कार्टेशियन प्लेन बना रखा है और उसमें इन सभी पॉइंट्स को मैंने शो कर रखा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट था आपका -4,5, देन -4,5 आपका ये रहा। सेकंड पॉइंट आपका था 0,7, तो 0,7 आपका ये रहा। देन 5,-5 ये रहा और -4,2 आपका ये रहा। अब यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में तो आपने शो कर दिया इसको, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। अब मैंने जब आपको पिछले वीडियो में बताया था, सारे फॉर्मूलाज बताए थे, वो सारे फॉर्मूलाज आपको देखने पड़ेंगे। तो वो फॉर्मूलाज आपको देखने के लिए एक बार आई बटन पर आप क्लिक कर लेना, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप यहाँ पर विजिट करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्वाड्रिलेटरल का अलग से कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पर मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, BD एक डायगोनल ड्रॉ किया, जिससे कि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गए, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। इन दोनों ट्राइंगल्स का आप एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों एरियाज को हम प्लस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो हम सबसे पहले इस ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया फाइंड आउट करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख रखा है। इसको किस ट्रिक से आपको लर्न करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, इस टाइप से ये फॉर्मूला है और उसमें ये तीनों वर्टिसेस हमें पुट करने हैं। तो वर्टिसेस हमारे पास क्या क्या है, जैसे -4,5 तो ये मैंने ले लिया, 0,7 ये भी मैंने लिख लिया और -4,-2 वो भी मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है। अब ये तीनों के तीनों हमें इसमें पुटअप करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम एक बार इन तीनों पॉइंट्स को इसमें पुट करने का ट्राई करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 आपका यहाँ पर हो रहा है -4। चलो मैं एक बार एक काम करता हूँ, ब्रैकेट के बाहर जितने भी x की वैल्यूज होती है उन सबको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा -4, उसके बाद ब्रैकेट में कुछ आएगा, फिर प्लस लगा के आपका आएगा x2, मतलब x2 कितना है 0 आपका, यहाँ हम लिख देते हैं 0 और फिर आपका अंदर ब्रैकेट में y की वैल्यूज आएगी। देन लास्ट में आपका आएगा x3 जो कि आपका है -4। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। चलो इसको मैंने लिख दिया। अब हम ब्रैकेट के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ होता है x1 y2 - y3। y2 कितना आपका 7 माइनस y3 मतलब -2, यहाँ आ जाएगा आपके पास 7। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपके लिए, 7 -2। ये जो माइनस है वो तो आइडेंटिटी का है और ये जो माइनस है वो 2 के साथ दे रखा था उसका। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ था आपका y2 - y3, यहाँ आएगा आपका y3 - y1। y3 आपका ये रहा, y3 - y1, यहाँ लिखेंगे हम y3 - y1 मतलब आपका आ गया 5 और लास्ट में आपका रहेगा y1 - y2, यहाँ पर रहेगा y1 आपका है 5, y1 आपका है 5 और y2 आपका है 7। सारी वैल्यूज मैंने पुटअप यहाँ कर दी है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 और आप यहाँ देखोगे जो बीच वाली टर्म है ये पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में 0 है। इस टर्म को मैं अब कंसिडर नहीं करूँगा, ये पूरी 0 हो जाएगी, केवल इसको देखूंगा और इसको देखूंगा। ये बनेगा मेरे पास -4 मल्टीप्लाइंग विथ वॉट 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 7 + 2 इज 9, यहाँ आ जाएगा 9। ओके, देन यहाँ पर मैंने कहा सेकंड टर्म आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। थर्ड टर्म में क्या होगा, प्लस इंटू माइनस -4 इंटू यहाँ आएगा आपका 5 - 7, 5 - 7 क्या आ जाएगा यहाँ पर -2। बस अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2
9 4 जा 36, तो ये होगा -36। देन ये हो जाएगा आपका प्लस का 8, यहाँ आएगा +8। सिंप्लीफाई करेंगे इसको वापस, 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 आपका आ जाएगा 28 -28, यहाँ हो जाएगा 1/2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ नेगेटिव में आ रहा है अंदर, लेकिन एरिया और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मोड लगा रखा है। जैसे मोड रिमूव होगा ये आपका माइनस भी हट जाएगा। जैसे ये माइनस रिमूव हो जाएगा तो यहाँ बनेगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू 28। कैंसिलेशन के बाद आपका आ जाएगा ये 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 14 स्क्वायर यूनिट ये आपका बनेगा। ये आपके फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आया। ऐसा का ऐसा प्रोसेस हम सेकंड वाले ट्राइंगल के लिए भी करेंगे। सेकंड ट्राइंगल हमारा रहेगा ये वाला, जिसमें बी सी और डी हम लेंगे 0,7 -5,5 एंड 4 -4, -2। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से लिख रखे हैं, वैल्यू आपको पुटअप करना है, दैट्स ऑल। चलो वापस करते हैं इसके लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 मोड विथ x1। अब वही अपन ट्रिक लगाएंगे वापस, बाहर जितने भी x की वैल्यूज है उनको पहले लिखेंगे, फिर अंदर y की वैल्यूज पुटअप करेंगे। ये हमारा रहेगा 0, फिर ब्रैकेट में आएगी y की वैल्यूज, फिर आएगा 5, फिर ब्रैकेट में y की वैल्यूज, फिर आएगा -4, फिर आएगा आपके y की वैल्यूज। चलो यहाँ तक हमने कर लिया। क्या किया मैंने, x1 x2 और x3, ये आपका x1 ये आपका x2 ये आपका x3 हमने तीनों पुटअप कर दिए। अंदर यहाँ पर आएगा y2 माइनस y3। इट मीन्स y2 माइनस y3 का मतलब हो गया आपके पास -5 -2। यहाँ आपका y2 कितना है -5, y3 कितना है -2, देन -5 -2। ओके, और यहाँ क्या आएगा y3 माइनस y2, यहाँ था y2 माइनस y3, यहाँ आएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 मीन्स -2 माइनस y1 मतलब ये हो गया आपका -7। यहाँ आएगा y1 -2 -7, सॉरी, यहाँ आएगा आपके पास 7 -5। वैल्यू पुटअप करने में आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर जो ये जीरो वाली टर्म है ये पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि अंदर सोल्व होकर जब वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। चलो इसको करते हैं। यहाँ आएगा -7 -2, इट इज़ -9 इंटू 5। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 + 5 इंटू -9, देन -4, यहाँ रहेगा आपका -4, क्योंकि यहाँ प्लस इंटू माइनस -4, और यहाँ आएगा आपके पास 7 + 5, 7 + 5 मीन्स 12, क्योंकि यहाँ पर दो बार माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 + 5 12। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 -45, और इसका आएगा -48। इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो ये आएगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे 93 नेगेटिव का, देन 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। मोड हटाएंगे तो मोड हटाने के बाद में आपका रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू 93, और जब इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 46.5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका रहा। इसमें आपका जो फर्स्ट में आंसर आया था उसको और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो हमारा फर्स्ट में आंसर आया था वो था हमारा आंसर 14, और यहाँ आया है 46। तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देन टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to 14 plus 46.5, it means 0.50
60.5 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक बार वापस रिवाइंड कर देते हैं। सबसे पहले आपको चारों जो वर्टिसेस थे उनको आपको कार्टेशियन प्लेन पे शो करना था, सो हमने कर दिया। फिर कहा ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो हमने एरिया फाइंड करने के लिए एक डायगोनल ड्रॉ किया। डायगोनल ड्रॉ करके दो पार्ट में ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया, इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्राइंगल था उसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए। अब यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 x2 x3 y3 कर सकते हैं। एरिया ऑफ फॉर्मूला हमने पुटअप किया और किस टाइप से हमने उसमें वैल्यूज पुटअप की। पहले हमने x की वैल्यूज की पुटअप और फिर हमने y की वैल्यूज पुटअप की, देन उसको सोल्व किया तो यहाँ आ गया फर्स्ट में -14। देन हमने सेकंड को किया तो उसका आया आंसर 46.5। दोनों का प्रोसेस एज इट इज सेम था, दोनों को हमने ऐड किया, ये हमारा आ गया 60.5 स्क्वायर यूनिट। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर सेकंड की। यहाँ दे रखा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर कुछ बात इक्विलेटरल ट्राइंगल की हो रखी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो बेस है उसकी लेंथ आपको गिवन है 2a और जो बेस है वो कहाँ पर है, y एक्सिस के ऊपर है, ऐसा इन्होंने कहा। जितनी जानकारी हमें मिली उनको लेकर के हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया कार्टेशियन में। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है रेड कलर में आपको, इसका जो बेस हमने लिया है वो लिया है y एक्सिस के ऊपर। इसका जो बेस की लेंथ है वो है 2a, ठीक है। तो यहाँ पर जो अदर साइड भी होगी वो भी क्या लेंथ में हो जाएगी, 2a क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमें इसकी बात करनी है। तो करना क्या है कि इसके हमें तीनों वर्टिसेस बताने, यहाँ वाला बताना है, यहाँ वाला बताना है और इसका भी वर्टिसेस बताना है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये हो रही कि ये जो बेस है वो y एक्सिस के ऊपर है और जो इसका मिड पॉइंट है वो आपका ओरिजिन है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो ऊपर वाली लेंथ दिख रही है ओरिजिन के ऊपर की लेंथ है वो हो जाएगी a और जो नीचे की लेंथ है वो भी हो जाएगी आपके पास a। ऊपर की लेंथ a, नीचे की लेंथ भी a हो गई। उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपका बनेगा 0,a और जो नीचे कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपका बनेगा 0,-a। चलो मजाक में हमने दो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, जो हमारा लोअर कोऑर्डिनेट होगा, अपर कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस के ऊपर अभी तक हमें ये पता नहीं चला है, इसको हम फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हमें ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ आपके लिए कि ये जो हमारे पास ओरिजिन हो रहा है इसको हम ले लेते हैं O पॉइंट, या आपका A पॉइंट, या आपका B पॉइंट। अब आपका जो ये ट्राइंगल दिख रहा है, दिस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस हमें फाइंड करना है और यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के अपोजिट वो हो रहा है 2a और जो परपेंडिकुलर हो रहा है वो हो रहा है a। तो फाइनली हमें ये पता चल गया इस ट्राइंगल में पीजीटी अप्लाई करना है और बेस फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं फॉर ट्राइंगल AOB। हम ट्राइंगल AOB के लिए पीजीटी अप्लाई करेंगे। पीजीटी आपका h² = b² + p² होगा। तो हाइपोटेनियस आपका था कितना था, 2a², 2a था तो ये आपका 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेस आपको फाइंड आउट करना था विच मीन्स आपका था यहाँ पर OA, ये था आपका OA² प्लस परपेंडिकुलर आपका है a²। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 4a² = OA² प्लस a²। हमें फाइंड करना है किसे, हमें फाइंड करना OA को। ये a² उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास 4a² माइनस a² = OA²। ओके, यहाँ बचेगा हमारे पास 4a² माइनस a², दिस इज 3a², राइट। OA²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रिमूव करेंगे, इधर आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं √3a²।
आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी, जब भी स्क्वायर हटता है और रूट लगता है, रूट लगने के बाद उस नंबर के आगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते हैं। यहाँ पर मैं प्लस भी लगाऊंगा, माइनस भी लगाऊंगा। ऐसा क्यों किया ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। पहले इसका रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका रूट हमारे पास आएगा, इसका रूट आ जाएगा हमारे पास √3 और a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का रूट आ जाएगा a, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। ये हमारा आ रहा है ओ ए की लेंथ। ओके, पॉजिटिव √3a, नेगेटिव √3। अब ये कहाँ होगा, देखो इसकी जो लेंथ हमने फाइंड की है वो हो रहा है √3a, तो मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3a, 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा √3a, 0, √3a, 0। ओके, अब यहाँ पर मैं जो बात करता हूँ, हमें जो क्वेश्चन में गिवन था कि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल आपका जो बेस है उसका वो वाई एक्सिस के ऊपर है, पर कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि इस ट्राइंगल की जो अदर 2 साइड्स है वो एक्स एक्सिस की तरफ है या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो फर्स्टली हमने क्या किया, ट्राइंगल को इस तरफ बनाया जो आपको रेड वाला दिख रहा है, और सेकेंडली हमने क्या करना है कि उस ट्राइंगल को इधर भी एज्यूम कर सकते हैं, आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी एज्यूम कर सकते हैं। उस केस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -√3a, 0। आई होप अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये -√3a, 0 होगा, राइट। तो हमने क्या करना था कि यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया था 0,a, काफी इजीली आया था। सेकंड आया था 0,-a। जो थर्ड हमने फाइंड आउट किया वो या तो होगा √3a, 0 या फिर होगा -√3a, 0। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P, इट इज x1, y1 एंड Q, दिस इज x2, y2 when PQ is parallel to the y axis and PQ is parallel to the x axis। अब इनको पहले से पता है कि आप 10th क्लास में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने कि PQ is parallel to the y axis। इसका क्या मतलब होगा और उस केस में डिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और उसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए P x1 y1 एंड Q इज x2 y2। अब यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन आपको जो कह रखा है वो ये कह रखा है कि जो आपका कार्टेशियन है, कार्टेशियन सिस्टम है, उसके अंदर ये जो लाइन सेगमेंट है वो आपका y एक्सिस के पैरेलल है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब जब ये y एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस केस में क्या चेंजेस आएगा वो देखना हमें। आपको ये देखना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो रहा है x1 y1। कोऑर्डिनेट डिसाइड कब होता है, जब उसका ओरिजिन से x एक्सिस पर डिस्टेंस होगा x1 और ओरिजिन से y एक्सिस पर डिस्टेंस होगा y1, तो उस केस में ये होगा। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ गिवन है वो दे रखा है x1, लेकिन ये क्या हो रहा है, y एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। तो हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x ले लेते हैं हम। तो दोनों ही केस में आपका जब ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो x वाले कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1 दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल होने पर क्या इफेक्ट आएगा, x1 = x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी आपको दिख रही है विच इज योर डिस्टेंस आइडेंटिटी, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने की आइडेंटिटी है। इसके अंदर आप x1 और x2 को इक्वल पुटअप करोगे, यहाँ पर ये x2 और x1 दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0। उस केस में केवल ये चीज बचेगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर PQ की डिस्टेंस क्या आती है। डिस्टेंस D = √x2 - x2, दोनों ही x2 लिख दिया मैंने, ये दोनों इक्वल है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, अब ये वाला कंडीशन हो जाएगा 0 और ये वाला बचेगा हमारे पास। तो क्या होगा उसके बाद, D = √y2 - y1 होल स्क्वायर, और उसके ऊपर पूरा रूट लग रहा है, तो पूरा रूट और पूरा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा y2 - y1 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
ओके, ये वाला केस आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यहाँ पर जब जो लाइन सेगमेंट गिवन है वो अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो आंसर आ रहा है y2 माइनस y1, और जब अगर वो x एक्सिस के पैरेलल होगा उस केस में इसका आंसर आ जाएगा x2 माइनस x1। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना ही था। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। अब आपको यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आप 10th क्लास में कर चुके हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट एज्यूम करते हैं उसको हम h,0 एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर दो पॉइंट और दे रखे हैं 7,6, 3,4। इसका एक रफली डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ कर रखा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर h,0 और एक और पॉइंट है 7,6 और थर्ड पॉइंट है 3,4। आपको ये गिवन है कि ये वाला जो पॉइंट है वो इन इससे और इससे दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इक्वल का साइन मेंशन कर देते हैं कि ये जो डिस्टेंस रहेगी और ये जो डिस्टेंस रहेगी दोनों इक्वल है। अब डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी आपको। तो डिस्टेंस आइडेंटिटी ओ ए के लिए भी लगाएंगे और ओ बी के लिए भी लगाएंगे। तो जब आप डिस्टेंस आइडेंटिटी की बात करते हो तो डिस्टेंस आइडेंटिटी होती है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और पूरा कंप्लीट अंडर रूट में। ओके, और सामने भी वापस डिस्टेंस आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी हमने कॉपी पेस्ट किया। अब इधर जो आप बात करोगे लेफ्ट हैंड साइड में वो बात होगी ओ ए की, और जो राइट हैंड साइड में बात होगी वो होगी ओ बी की। मैंने ये कोऑर्डिनेट्स जो आपको दिख रहे हैं h,0 और 7,6 आप यहाँ पुटअप करेंगे और h,0 और 3,4 आप इधर पुटअप करेंगे। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कोऑर्डिनेट्स, मैंने लिखे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब मैं कोऑर्डिनेट्स पुटअप करता हूँ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। x2 माइनस x1 इट मीन्स 7 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका ओ ए की बात। अब हम बात करेंगे ओ बी की, उसमें भी रूट लगेगा तो हमारा बनेगा 3 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये कंप्लीट रूट में चल रहा है। अब बिकॉज यहाँ दोनों साइड में कंप्लीट रूट चल रहा है तो रूट से रूट हम कैंसलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, रूट से रूट को कैंसिल कर दिया। जो हमारे पास बचेगा वो रहेगा 7 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 इट मीन्स 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर माइनस आ रहा है और होल स्क्वायर लग रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे विच इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको खोलेंगे और इसको भी एक्सपांड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा उससे, तो देखेंगे हम कि क्या हो रहा है उससे। a स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 7 इंटू h प्लस h स्क्वायर। ओके, देन यहाँ इसको आपने एक्सपांड कर दिया और क्या दे रखा, 6 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ आप लिखोगे 36 इज इक्वल टू, इस तरफ जो दे रखा है 3 माइनस h होल स्क्वायर, इसको भी आप एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस में क्या चलेगा आपके पास 4 स्क्वायर इट मीन्स 16, यहाँ आएगा आपका 16। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा किस टाइप से हमने फॉर्मूला को एक्सपांड किया। अब आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर जो इक्वल टू का साइन है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड का पूरा पार्ट है और जो राइट हैंड साइड का जो पूरा पार्ट है उनमें से कौन सी चीज एज इट इज सेम हो रही है, मतलब साइन भी सेम होना चाहिए। देखो h स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है वहां भी दिख रहा है, इन दोनों टर्म्स को हम डायरेक्टली कैंसिलेशन कर देंगे, h स्क्वायर से h स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका जब भी शिफ्टिंग होता है तो साइन चेंजेस होंगे। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पर
इक्वल टू का जो साइन दिख रखा है उसके अगर इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बिल्कुल एज इट इज सेम नंबर या सेम कोई डिजिट दिखती है, सेम टर्म्स दिखती है, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। क्या बच रहा है अब हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 7 स्क्वायर 49 माइनस 7 टू जा 14h प्लस 36 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 माइनस 6h प्लस 16। ओके, अब यहां से आपको h वाली टर्म्स सेपरेट करनी है। ये h की टर्म इधर भी है, इधर भी है, दोनों h की टर्म्स को सेपरेट करना है, देन आपको कांस्टेंट को सेपरेट करना है। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस 14h को सामने की तरफ शिफ्ट करने वाला हूं। उससे क्या होगा आप देखोगे कि माइनस 6h पहले से ही है और 14h इधर आएगा तो वो प्लस का 14h हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये साइन इसका चेंज हो जाएगा। इधर आपके पास क्या बचा हुआ रह गया, आपके पास रह गया 49 प्लस 36 और उधर से जो कांस्टेंट टर्म्स थी 9 और 16 उन दोनों को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -9 माइनस 16। यहां तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आपको इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एक बिल्कुल जनरल बेसिक प्रोसेस है, इसको हम आगे फॉलो अप करेंगे। पहले तो यहाँ पर 49 प्लस 36 ये हो जाएगा आपका 85 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। इधर आप देखोगे 14 माइनस 6 ये हो जाएगा 8h और इधर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो ये बचेगा 60 इज इक्वल टू व्हाट 8h। h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 60/8। कैंसिलेशन करेंगे इसका तो आप कंप्लीटली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। h इक्वल टू वॉट 30/4 15/2 ये आपका फाइनल h का वैल्यू है। और h,0 आपका x एक्सिस पर पॉइंट था पहले, उसको आपने h जो था वो x एक्सिस पर पॉइंट था पहले आपका। यहाँ आप देखिए ये आपका h,0 पॉइंट था, ये आपका h,0 आ रहा है। इट मीन्स 15/2, 0 15/2। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, यहाँ स्लोप फाइंड आउट करना है, विच पासेज थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, -4 एंड 8,0। एक लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, वो लाइन आपके ओरिजिन से पास होती है और मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, पहले जो ये लाइन सेगमेंट है उसको हमने ड्रॉ करने का ट्राई किया। तो देखो हमने क्या किया, पॉइंट का एक बार हमने एक ऐसे आइडिया लिया है 0, -4 कहाँ हो सकता है। 0, -4 जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पर होगा ओरिजिन से नीचे की तरफ, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और 8,0 कहाँ होगा, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर। दोनों को हमने ज्वाइन किया तो ये आपका लाइन सेगमेंट आ रहा है, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा। ओके, और यहाँ पर जो लाइन हमें जो दे रखा है वो जिसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है वो पहले से किससे पासिंग थ्रू है, वो पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रहा है। यहाँ पर जो ओरिजिन होगा उसका कोऑर्डिनेट आपको पता होता है कि 0,0 होगा। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी लाइन हो उसका स्लोप फाइंड करना हो तो हम ये देखेंगे कि उस लाइन से रिलेटेड हमें क्या डॉक्यूमेंट गिवन है, क्योंकि स्लोप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। वो आप उस वीडियो में जाना तो आप देख सकते हो, पिछले फॉर्मूला रिलेटेड जो मैंने वीडियो बना रखा है वो वाला। यहाँ पर बात हो रही है इस लाइन के स्लोप की। इस लाइन का जो पॉइंट है एक वो हो गया 0,0, सेकेंड पॉइंट होगा ये वाला, बट इसके कोऑर्डिनेट अभी हमें नहीं पता है। पहले यहाँ के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वो करेंगे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से। चलो मिड पॉइंट आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं और इसको हम फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये आपने आइडेंटिटी अप्लाई की, वैल्यू पुटअप करोगे 0 + 8, क्यों, क्योंकि x1 कितना है 0, x2 कितना है 8, दोनों को हमने पुटअप किया अपॉन 2, देन y1 + y2 मीन्स -4 + 0, -4 + 0/2, ठीक है, ये हमने अप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम,
यहाँ आएगा आपका 8/2, यह आएगा 4, और यहाँ आएगा आपका -4/2, वो हो जाएगा -2। तो कुल मिला के बात यह है कि आपने क्या किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब आपको इस जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इसका आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप हम फाइंड करते हैं। जब भी आपको स्लोप निकालना हो, तो स्लोप निकालने का आइडेंटिटी मैंने बता रखा है कि जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ओके, अभी जो आपका पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पर वापस ड्रॉ करता हूँ, जो आपके लाइन है उसमें जो लाइन का जो एक पॉइंट है वो है 0,0, और जो दूसरा पॉइंट है वो 4,-2 है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पुटअप करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे होगा, -2 -0 देन 4 -0, इट विल बी -2/4, कैंसलेशन करेंगे तो स्लोप आ गया -1/2। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, तो ये आपका इस लाइन का स्लोप हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ज़्यादा खास नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए उसको पहले रीड करना जरूरी है, क्या गिवन है उसमें। और ये जो मैंने अभी फाइंड आउट किया स्लोप, आगे जब आप 10.2 और 10.3 में जाओगे तो ये जो मैंने पूरा क्वेश्चन था, ये वहां पर एक कंडीशन जैसा होगा, एक ऐसे कंडीशन होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है, मिड पॉइंट से पास हो रहा है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बहुत उलझे हुए क्वेश्चन आ सकते हैं आगे, उसके लिए आपको पहले ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। मैंने यहाँ क्या किया। ओके गाइज, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों, या आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।